साइंस, इस चैप्टर का नाम क्या है? द लिविंग, क्या है? द इनविजिबल लिविंग वर्ड्स, ठीक है। और बियॉन्ड आवर नेकेड आई, ऐसी दुनिया जो कि हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी हम उसे देखना चाहते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम? ऐसी दुनिया। इसे किस, अब हम यहाँ से देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? सेल को ही हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे सेल को हम? बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे अगर हमसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज अ सेल, तो हम क्या आंसर देंगे? अरे क्या है? व्हाट इज अ सेल? सेल क्या है? तो बेसिक स्ट्रक्चर होगा एक, तो हमारा क्या होगा? ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा। दूसरा क्या होगा? फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट। सेल पता चल गया सेल क्या है। और जितने भी एनिमल है ना, जितने भी एनिमल प्लांट हैं उनके पास क्या होती है? सेल होती है। वो सेल से ही मिलके बने होते हैं। सेल की स्टडी सबसे पहले, कोशिका की स्टडी सबसे पहले करी थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन स्ट्रक्चर का निकल के आया था स्लाइस ऑफ कॉर्क के बारे में स्टडी करी थी। अब देखो यहाँ पे देखना, स्लाइस ऑफ कॉर्क, ये समझ नहीं आया ना? जैसे पेड़ है, पेड़ को हम काटते हैं ऐसे, तो इसमें क्या है? छिलका रहता है। तो इस कॉर्क की क्या करी थी? स्टडी करी थी। क्या? पेड़ के छिलके की स्टडी करी थी, ठीक है। उसमें क्या थी? सेल्स थी। सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से करी थी। सिंपल कंपाउंड, देखो एक तो सिंपल है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? वो 1665 में क्या किया थी? क्या किया था? देखो अब उसके बाद क्या था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है कि जब हम एक सेल को, एक लेंस को दूसरे लेंस के साथ जोड़ के हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं सेल की। माइक्रो मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की जब स्टडी करते हैं तो किससे करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप किससे कहेंगे? जब इसमें दो चीज़ें जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती है? दो चीज़ें जुड़ जाती हैं। अब हम आगे देखेंगे एंटोनी वॉन लीवनहुक, जो कि 1660 में क्या करते हैं? पहले ऐसे पर्सन थे जिसने क्या किया था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और ब्लड सेल की, किसकी? बैक्टीरिया और ब्लड सेल की। ब्लड सेल क्या है? ब्लड सेल की स्टडी करी थी। किसके अंदर? माइक्रोस्कोप के अंदर। और इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, तो हमें बोलना पड़ेगा एंटोनी वॉन लीवनहुक। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, देखो क्या लिखा है? बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? हमारी सेल है। किसकी? सेल क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर। जितने भी ऑल लिविंग्स होते हैं दुनिया में, जितनी भी चीज़ें जिंदा होंगी वो सेल से ही मिलके बनी होंगी। किससे मिलके बनी होंगी? सेल से। प्राइमरी 3 कंपार्टमेंट होते हैं। कंपार्टमेंट का मतलब होता है पार्ट ऑफ सेल। क्या है? देखो पार्ट ऑफ सेल क्या है? सेल, पार्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो पार्ट ऑफ सेल में पहला क्या है हमारा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल के बाहर वाली जो लेयर होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखो, अब पोरस आउटर लेयर दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इज आउट ऑफ द सेल। अब इसका काम क्या होता है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ है। तो बाहर, ये वाली क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये न्यूट्रिएंट को आने देती है। किसको आने देती है? न्यूट्रिएंट। जैसे मैंने खाना खाया है तो सेल में जाने देगा, इसलिए इसे बोलते हैं पोरस है। पोरस मतलब इसमें छेद है। क्या है इसमें? पोरस, छेद। जैसे तुम इसमें इंटर हुए, जो दरवाजा है तभी तो इंटर हुए, ऐसे ही उस सेल में खाना जाएगा तो कैसे जाएगा? पोरस की वजह से, ठीक है। अब देखो साइटोप्लाज्म में क्या है? जेली लाइक, क्या है? जेली लाइक मैट्रिक्स फिलिंग्स होती है जिसमें सेल होते हैं। और सेल कैसे होते हैं? सेलुलर एक्टिविटी करते हैं। अब देखो हमने सेल पढ़ा और सेल से रिलेटेड चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? सेलुलर एक्टिविटीज़। क्या बोलेंगे? सेलुलर एक्टिविटीज़। क्या बोलेंगे? सेलुलर। और मेटाबॉलिक रिएक्शन, क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे खाने का पचना। क्या है? खाने का पचना। अब देखेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? पूरा दिमाग है, पूरी सेल को क्या करता है? सेल का ब्रेन। हाँ, सेल का ब्रेन। मैग्नेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें। कहता है क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल हमें सिंपल भाषा में तो पता नहीं जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं। जैसे हम किसका एग्जाम्पल है? पीहू का एग्जाम्पल है। पीहू की जैसे मम्मी किससे उसकी शक्ल मिल रही है, हाथ पैर उसके पापा से मिल रहे हैं, बाल उसकी दादी पे गए हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? जेनेटिक मटेरियल। और उसे हम बोलते हैं साइंस की भाषा में डीएनए। क्या बोलते हैं उसे? डीएनए। क्या बोलेंगे? डीएनए। डीएनए। देखो अभी इसका आंसर देगी आली, वो देगी सना। सना बेटा डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियस, डॉग, एसिड। क्या है? एसिड, ठीक है।
तो ये क्या है, हमारा एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, हमारे अंदर जितनी भी हमारे माँ बाप से मिली हुई चीज़ें होती है ना, तो ये डीएनए ही लेके जाता है। अब उसके बाद जाएंगे हम क्या है, प्लांट और एनिमल सेल की बात करेंगे। प्लांट और एनिमल सेल की बात करेंगे तो देखो, प्लांट सेल में क्या होगी, सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। इधर केवल सेल मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, प्रेजेंट होगा और अब्सेंट होगा, यानी कि होगा ही। वोकल्स होंगी, लार्ज होंगी, और क्या होंगी, सेंटर वोकल्स होंगी, बड़ी बड़ी होंगी। यहाँ पर स्मॉल होंगी तो नहीं तो बिल्कुल होंगी ही नहीं। ठीक है, अब क्या है, डायग्राम दिया है किसका, एनिमल सेल का, और किसका दिया है हमें, देखो स्ट्रक्चर कंपैरिजन ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। इसमें देखो, अगर हम कंपैरिजन में देखेंगे तो न्यूक्लियस यहाँ है, उसके बाद क्या है, ये ऑर्गेनल है, और वोकल्स देखो कितनी बड़ी है। ठीक है, एग्जाम्पल में लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म देखेंगे, पहले सेल होगी, फिर टिश्यू होगा, फिर ऑर्गन होगा, फिर सिस्टम होगा, फिर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम ह्यूमन, क्या कहते हैं, ह्यूमन, चींटी। ठीक है, अब देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूनिसेलुलर। एक सेल है तो क्या बोलेंगे उसे, एक ही सेल है तो यूनिसेलुलर, और मल्टी सेलुलर जिसके पास बहुत सारी सेल है। अब माइक्रोब क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही माइक्रोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही माइक्रोब बोलते हैं, बताया था पहले भी। ठीक है, तो बैक्टीरिया बात करेंगे बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया कैसा है, एक सेल है लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल है। कैसी है, प्रोकैरियोटिक सेल। आपने प्रोकैरियोटिक सेल नहीं पढ़ी थी ना, जिसका दिमाग बिखरा पड़ा हो। कैसा पड़ा हो, बिखरा पड़ा हो। ठीक है, विथ नो डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफाइन नहीं होती। कंटेंट ऑन न्यूक्लियोइड, जिसमें कंटेंट होता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है, डीएनए। ठीक है, अब फंगी की बात करें, नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म होता है, और क्या करता है, इंक्लूड करता है यूनिसेलुलर, ईस्ट और मल्टी सेलुलर। क्या हुए, मोल्ड्स। मोल्ड्स को क्या बोलते हैं, फफूंद। क्या बोलते हैं, फफूंद, घर की भाषा। देखो फंगी क्या है, अब हम फंगी की बात करेंगे। फंगी क्या होता है, जो ब्रेड होती है, रोटी होती है, उसमें काई जम जाती है थोड़ी थोड़ी सी, उसी को बोलते हैं। लेकिन नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म है, हरा नहीं है। कैसा नहीं है, हरा नहीं है, और यूनिसेलुलर है, यानी कि एक ही सेल है, और मल्टी सेलुलर में क्या आएगा, मोल्ड। क्या आएगा, मोल्ड। ईस्ट क्या है, एक सेल वाला है। क्या है, ईस्ट एक ही सेल है। ठीक है, और मल्टी सेलुलर में क्या है, मोल्ड। अब प्रोटोजोआ की बात करें, देखो ईस्ट क्या है, एक ही सेल है, ये क्या है, फंगी का एक टाइप है। ईस्ट क्या है, फंगी का एक टाइप। ठीक है, और ये जो हमारा मोल्ड है, ये भी क्या है, फंगी का टाइप है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा सेल होती है। ईस्ट में एक ही सेल होती है। आगे समझ, हाँ, ईस्ट एक फंगी का वो है। हाँ, अब देखो यूनिसेलुलर की बात करें तो एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है, प्रोटोजोआ कैसा है, एनिमल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। क्या है, अमीबा और पैरामीशियम। एल्गी की बात करेंगे, सिंगल प्लांट सिस्टम, वो फोटोसिंथेसिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कैसा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है किसमें, एल्गी में। अब एल्गी क्या है, जैसे हम कहाँ जाते हैं, गांव शहर में जाते हैं, जहाँ पर पानी लगातार गिरता रहता है, तो हरी हरी घास जम जाती है ना, काई जिसे बोलते हैं, तो उसका फोटोसिंथेसिस होती है। इसके क्या बोलेंगे, स्पाइरुलिन। क्या बोलेंगे, स्पाइरुलिन। एग्जाम्पल दिया है इसका। उसके बाद चलते हैं वायरस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वायरस की बात। तो वायरस क्या है, हमारा माइक्रोस्कोपिक एंटिटी है, और रिप्रोड्यूस करता है स्टिकी इनसाइड एंड होस्ट सेल। अब देखो इसका मतलब नहीं समझ में आया। जैसे देखो वायरस यहाँ था, ठीक है, अभी ये क्या है, नॉन लिविंग है, तो वो डेड कंडीशन में मरा हुआ। मैं आ गई, मैंने अपने हाथों से ऐसे लगाया, यहाँ पर हाथ अपने मुंह से लगा दिया, वो कहाँ चला गया, मेरे अंदर। कहाँ चला गया, अंदर। अब मैं कैसी लिविंग हूँ ना, जिंदा हूँ ना मैं, तो अंदर जाकर के वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन यानी कि अपने जैसे बच्चे कई पैदा कर लेगा, और मुझे बीमार कर देगा। क्या कर देगा, मुझे बीमार। जो मेरी सेल के साथ वो रहा पूरे दिन, उसे बोलते हो होस्ट सेल। क्या बोलेंगे उसे, होस्ट सेल। ठीक है, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। इन्वायरमेंट डायग्राम देखेंगे, की एप्लीकेशन ऑफ द बेनिफिट माइक्रोब का बेनिफिट कहाँ होता है। जैसे हम इन्वायरमेंट की बात करें, कहाँ की, इन्वायरमेंट का, तो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है अपघटन। अब इतनी बड़ी गाय थी, अब वो अगर टूटे नहीं, मर गई थी, ठीक है, अगर वो टूट के ज़मीन में नहीं मिले, तो ऐसी तो कई गाय हो जाएंगी, और कई आदमी हो जाएंगे, कई भैंस हो जाएंगी, कई कुत्ते हो जाएंगे। तो इस चीज़ को तोड़ने के लिए काम कौन आता है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन आता है, माइक्रो। अब फूड इंडस्ट्री की बात करें, फूड इंडस्ट्री में हम ईस्ट का यूज़ किस लिए करते हैं, ब्रेड बनता है,
ठीक है, बर्गर बनता है। तो ये इसमें क्या होता है, वो जो फ्लफी होता है, तो ईस्ट क्या करता है, उसके अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, अंदर से निकाल देता है। तो क्या करेगा, इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में हम किसका यूज़ करेंगे, ईस्ट का करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, ईस्ट। एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रीकल्चर जो होता है, हमारी खेती करते हैं, तो राइजोबियम जो होता है, राइजोबियम वो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन हमेशा एटमॉस्फेयर में ऐसे मिलती है, इसका यूज़ नहीं करते वो। तो इसको जब वो नाइट्रेट में, यानी कि ये NO3 में कन्वर्ट हो जाए या NO2 में कन्वर्ट हो जाए, तो पेड़ इसका इस्तेमाल करते हैं। अब डीकम्पोजर किसे बोलते हैं, डीकम्पोजर बोलते हैं बैक्टीरिया को, फंगी को, और किसको बोलते हैं। अब डीकम्पोजर कौन होते हैं, जो तोड़ देते हैं चीज़ों को। तोड़ता कौन है, बैक्टीरिया तोड़ता है, फंगी तोड़ता है, और ये क्या करता है, डेड बॉडियों को तोड़ता है। किसको तोड़ता है, डेड बॉडियों को। और मैन्योर में कन्वर्ट करता है। किसमें करता है, मैन्योर। मैन्योर किसे कहते हैं, खाद को। किसको कहते हैं, खाद को। और इस वजह से हमारा इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम क्या रहता है, साफ है। देखो अब सिंपल भाषा में बता देते हैं। जैसे अगर कोई भैंस है, वो मर गई, ठीक है, तो वो उसकी बॉडी जो टूटेगी ना, उसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन। और जो कर रहा है उसे बोलते हैं डीकम्पोजर। और इस वजह से हमारा इन्वायरमेंट हो रहा है साफ। तो ये क्लीनिंग का काम भी करते हैं माइक्रो। आया आप समझ। आप देखेंगे बायोगैस प्रोड्यूस करना, क्या भैंस के वो बायोगैस एनारोबिक बैक्टीरिया वो फॉर्मेट करता है ऑर्गेनिज्म बेस्ड इनटू द बायोगैस मीथेन। अब देख, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बायोगैस होती क्या है। तो हम बायोगैस कहते हैं मीथेन को। किसको कहेंगे, मीथेन। मीथेन नहीं, मीथेन, ठीक है। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। क्या होता है, CH4। अब हमें इसका फॉर्मूला पता चल गया। अब इसमें होता है एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। एनारोबिक बैक्टीरिया पता है क्या होता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे, क्या करे, रेस्पिरेशन करे। क्या करे, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन मतलब सांस ले और सांस छोड़े, लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन। अब क्या है, फूड बेवरेज में, फूड मतलब खाने में, हमने पहले ही पढ़ लिया था। ईस्ट का यूज़ करते हैं किसमें, बबल्स बनाने में। किसमें, बबल्स बनाने में। क्या था, कौन सा बैक्टीरिया था वो बायोगैस में, बायोगैस में कौन सा बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक ऑक्सीजन में प्रेजेंट नहीं होता ना, तो फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ से देखेंगे, जो ईस्ट है ना वो रेस्पिरेशन करेगा, एनारोबिक क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, ये क्या करेगा, एनारोबिक बैक्टीरिया जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होंगे, बबल्स होंगे। बबल्स मतलब ऐसे बनेंगे जैसे हमने किसमें इनो डालते हैं तो बबल्स बनते हैं, ऐसे बबल्स बनते हैं जब हम किसका यूज़ करते हैं, ईस्ट का। जो हमारा ड्यू होता है, जैसे हम आटा गूंद रहे हैं किसका, भटूरे का, या फिर हम भटूरे ब्रेड का, केक का, जो फ्लफी होता है किसकी वजह से होता है, ईस्ट की वजह से। लैक्टोबैसिलस तो सबको ही पता होगा, लैक्टिक एसिड को किसमें कन्वर्ट, हाँ तो दूसरा नहीं बनाता। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, जो राइजोबियम है ना वो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। देखो यहाँ से देखना, राइजोबियम बैक्टीरिया इन द रूट नोडल ऑफ द लेगुमिनस प्लांट कन्वर्ट इनटू वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द बायो अवेलेबल कंपाउंड। यानी कि ये क्या करता है, नाइट्रोजन को ऐसा कर देता है कि बायो जो प्लांट, ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। बस इतना याद रखना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ऑक्सीजन प्रोडक्शन जैसे माइक्रो ऑल्गी, उसके अलावा जनरेट करता है। क्वेश्चन बोलना, वो क्या कन्वर्ट करता है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन माइक्रो एल्गी, यानी कि माइक्रो एल्गी क्या करती है, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती है स्पाइरोग्लिना में, और जनरेट करती है 50% एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एज सर्व दी प्रोटीन सप्लीमेंट। यानी कि ये क्या करता है, ये जो एक प्लांट है ये, ठीक है, ये 50% क्या करता है, क्या करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और प्रोटीन क्या देगा, सप्लीमेंट देता है। क्या देता है, प्रोटीन सप्लीमेंट सप्लीमेंट देता है।